दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है ना, सर्दी का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो, गला बहुत जल्दी पकड़ता है। गले में इन्फेक्शन होना, टॉन्सिल्स का होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो बच्चे हों या बड़े, सभी को ये सारी प्रॉब्लम्स घेरने लगती है। सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर से, जब भी हमारे कफ जमता है सिर के आसपास तो सिर में अक्सर से दर्द होने लगता है, या फिर हमें हल्के बुखार का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको पीकर आप सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल सभी को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से एकदम सफ़ा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल घर में आप आराम से बना सकते हैं। 5 मिनट में आपको आराम देगा ये, और हर तरह की आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है लगभग 2 गिलास के करीब पानी। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के लिए मैं काढ़ा बता रही हूँ आपको, तो इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है एक चाय वाले पैन में। इसमें हम डालेंगे लगभग 12 से 15 तुलसी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो ये काढ़े में ज़रूर डालें आप। इसके साथ ही यहाँ पर 8 से 10 हमने ली हुई हैं दाने काली मिर्च के। गोल वाली जो काली मिर्च होती है ना साबुत, उसको कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर साबुत डाल दें। 2 से 3 लौंग डालेंगे। तो आजकल गर्मियों का सीज़न है तो लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। एक छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना, सारी की सारी काढ़े को इतना ज़्यादा वंडरफुल बना देगी, इतना ज़्यादा मैजिकल बना देगी, इतना पावरफुल बना देंगी कि आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी बिल्कुल दूर भाग जाएगी। अब मैंने इसमें डाला है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि मैंने घिस कर डाला है। ताज़ी अदरक को घिस लेना, उसका छिलका हटाकर, और फिर डाल देना। अगर आपको इसके साथ ही यहाँ पर ना फीवर की प्रॉब्लम भी है तो आप इसमें गुर्च भी डाल सकते हो। गुर्च जो होती है, जिन लोगों को मालूम है इसके बारे में, गुर्च या फिर गिलोय भी बोलते हैं, तो ये जो होती है दोस्तों बुखार को भगाने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर। तो ये अगर आपको इसकी डंडी मिल जाए तो वो आप डाल सकते हो, या फिर इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 से 3 छोटी डंडी डाल देना इस तरह की सॉफ्ट वाली, या फिर इसमें 2 से 3 पत्ते आप यहाँ पर गिलोय के डाल सकते हो। नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना भी आप ये काढ़ा बना सकते हो, लेकिन डाल दोगे तो ये इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर इसमें डालेंगे हम हल्दी। तो आधी चम्मच के करीब हल्दी ले लेना। तो इसमें भी आपको पता ही है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी सर्दी, जुकाम, खांसी सभी के लिए बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर से गले पर बहुत अच्छा काम करती है। तो जिन लोगों के गले में ना खिचखिच हो रही है, स्वेलिंग हो गई है, या फिर गला बिल्कुल छिल गया है किसी भी वजह से, या फिर गले में कफ जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, जुकाम हो गया है, या फिर गले में दर्द की समस्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस काढ़े को आपको पकाना है अच्छे से 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर, और ठंडा करने के बाद में, कंप्लीटली ठंडा नहीं करना है, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा करने के बाद में इस तरीके से हल्का गर्म ही ग्लास में ले लेना है। तो इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। तो इस तरीके से गरम गरम इसको सिप सिप करके पीना है। अब ये काढ़ा यहाँ पर मैंने आपको बताया है बड़ों के लिए। बड़े लोग जिनको भी ये प्रॉब्लम है सर्दी, जुकाम, खांसी की या गले में दर्द की, वो इस काढ़े को दिन में 2 बार ले लें। सुबह ले लें, शाम ले लें, लेकिन भरे पेट पर नहीं लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना है, यानी कि पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। इसके साथ ही इस काढ़े को ना बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी ले सकते हैं। देखिए, जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो बड़े हैं वो तो इसको इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कैसे लें उसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप किसी को भी दे सकते हो। तो बड़े लोग तो इस तरीके से पी सकते हैं आराम से। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं पी पा रहे हैं, इन केस, वैसे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, कोई इसमें कड़वाहट वगैरह आपको कुछ नहीं लगेगी, वरना आप इसमें थोड़ा सा शहद भी डालकर ले सकते हो, आधी चम्मच शहद डाल सकते हो। बच्चों के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, यानी कि आधा छोटा कप आप ले सकते हो, या फिर यूँ बोले कि 1/4 कप आप ले लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम आप इस तरीके से शहद डालकर दे सकते हो। तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो शहद होता है ना उसमें भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये भी बच्चों के बुखार को, साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम सभी को कम करने में हेल्प करेगा। तो इस काढ़े को आप दिन में 2 बार लीजिए। वैसे तो गरम गरम अगर आप इसको पिएंगे ना, तो पीने के 5 मिनट बाद ही आपको तुरंत अंतर समझ में आने लगेगा। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो कफ है, जो एकदम सिर भारी भारी हो रहा था ना, सिर एकदम दर्द हो रहा था, तन रहा था, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं कम आने लगेगी। इसके साथ ही अगर आपको गले में दर्द हो रहा है ना, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रात को इसको ज़रूर पीना है सोते टाइम, और सोते टाइम पीने के बाद में ना आपको ओढ़ कर अच्छे से सो जाना है। इसके साथ ही रात को इसको पीने के बाद में आपको
आपको क्या करना है, स्टीम ज़रूर लेना है, भाप लेनी है, गर्म पानी की भाप ज़रूर लें, 5 से 7 मिनट की भाप ज़रूर लें और उसके बाद में ओढ़कर सो जाएं अच्छे से। तो ये चीज़ आपको लगातार 3 दिन तक करना है। 3 दिन में आपको कंप्लीट फ़ायदा हो जाएगा, जड़ से आपका जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, इसके साथ ही गले में दर्द की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो बच्चे तो देखिए स्टीम वगैरह नहीं ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको सिर्फ ये काढ़ा दीजिए, वो भी इनफ है। तो दिन में 2 बार दे दें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार भी दे सकते हैं। अब आपकी एक मुझसे एक क्वेश्चन और आता है अक्सर से कि ये काढ़ा अगर बच जाता है तो क्या इसको फ्रिज में रख सकते हैं? रख सकते हैं आप, लेकिन उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें ताज़ा बनाएं, यानी कि आज बनाया तो आज का आज 2 या 3 बार में पीकर इसको ख़त्म कर लें और नया बैच कल फिर बनाएं। तो इस तरीके से लगातार आपको 3 दिन करना है। एक दिन में आपको 50% आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इसको पीने के तुरंत बाद आपको 5 से 10 मिनट में खुद आराम समझ में आने लगेगा। इसके साथ ही अपनी डाइट का ध्यान रखें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नींद लें अच्छी, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको हर तरह से फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो लिखकर ज़रूर बताएं, बनाने के बाद फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।